आप लोग? अभी हम लोग 9 सूत्री मांगे, टोटल 9 मांगे हैं। क्या मांगे? ये जो नामांकन की जो धांधली हुई है उनका मेघा सूची प्रकाशित कर सार्वजनिक करे, ताकि सब छात्र देखें कि मेरा एडमिशन क्यों नहीं हुआ। के लिए उन्हीं के लिए कर रहे हैं कि चौथा लिस्ट में भी नाम नहीं आया, क्यों नहीं आया। आखिर आप मतलब जो क्या खेल कर रहे कि नामांकन नहीं आया। उसमें भी हम लोग का एडमिशन अभी तक नहीं लिया गया। अब यहाँ पे हो रहा है कि 500 रुपया दीजिए, उसके बाद आपका एडमिशन लिया जाएगा। 5,000 कौन मांग रहा है? ये प्राइवेट कॉलेज से भी हम लोग बात किए हुए थे वहाँ पे भी, और यहाँ पे भी एक सर आए थे, वो भी बोल रहे थे। तो यहाँ पढ़ाई को कास्ट से क्या लेना देना है, पढ़ाई को तो कास्ट से कोई मतलब नहीं ना है। कौन देख रहा है? बहुत सारे वहाँ पे आए हुए हैं, सब बोल रहे हैं, जितने भी आए हुए थे। हाँ, तक में जो मैरिट लिस्ट जारी किया गया है उसमें व्यापक रूप से धांधली हुआ है। धांधली यह है कि जिसका 54 नंबर है, 54% और 61% वाला का एडमिशन नहीं हुआ है। बीसी कैटेगरी वो भी आता है, बीसी कैटेगरी वो भी आता है। 54 नंबर वाला का हो गया, हम प्रमाणित कर दिए हैं यहाँ के पदाधिकारी को। दूसरा बात है, लगातार विगत 3 वर्षों से ये ऑनलाइन की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें हजारों का हजार छात्र नामांकन से वंचित रह जाते हैं। नामांकन उसका नहीं हो पाता है। विश्वविद्यालय के आने के बाद छात्रों को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और ठगने का काम किया जाता है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। ऐसे में छात्र भरोसा पे रह के छात्र अंतिम में नहीं हो पाता है तो सब चीज़ छोड़ के बैठ जाते हैं। साथ में लिखित चाहिए मेरा एडमिशन कॉलेज में होगा कि नहीं होगा। आश्वासन क्या मिल रहा है? आ जाते हैं, कल आइए, लिस्ट निकाल रहे हैं, सो उसका जवाब मिलेगा। परसों क्यों? हम लोग जो आएंगे घर से, फॉरबिसगंज घर है मेरा, उसका जो भाड़ा है, किराया है, 3 आदमी को लेके आते हैं। 1 दिन में 1000 रुपया खर्चा होता है, 3 दिन में 3000 हुआ है। फिर आएंगे 3 दिन के बाद, हमको पैसा दीजिए अंदर से। 54 नंबर वाले का नाम आ गया, 71 नंबर वाले का नाम नहीं आया। क्या है, यहाँ यूनिवर्सिटी के साथ रिलेशनशिप बना हुआ था कि पैसे न आया होगा। आरोप लगा रहे हैं। आखिर पैसे न दिया होगा तब न 54 नंबर वाले का ले लिया, 71 नंबर वाले का नहीं लिया। पूर्णिया विश्वविद्यालय का एक मामला प्रकाश में अक्सर आते रहता है कि एडमिशन को लेकर सीट की जो महत्ता है वो कहीं न कहीं कम होने के चलते ये मामला आता है। और हो रहा है ये कि जो आर्ट्स वाले हैं और साइंस वाले हैं, 3 फैकल्टी है पूरे देश में, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। लेकिन बच्चे जो है कहीं न कहीं आर्ट्स को लेकर, साइंस लेकर इंटर कर लेते हैं और इंटर करने के बाद जब वो बीए में एडमिशन के लिए आते हैं तो वो आर्ट्स की तरफ भागते हैं। तो आर्ट्स की तरफ भागने के चलते होता है कि जो सीट है वो कहीं ना कहीं रिजर्व है, वो सीट बढ़ेगा नहीं। और उसी सीट को लेकर यहाँ अक्सर जो है छात्रों का आंदोलन होते रहता है। छात्र का कहना है कि हमारा इतना % नंबर है और हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मामला ओरिजिनल ये है, मामला आपको बताते हैं कि मामला ये है कि जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो भी आर्ट्स में अप्लाई कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये मामला फंसता है। सरकार, सीट तो सरकार को बढ़ानी होती है, सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। कुलपतियों का कहना होता है कि अभी जो बच्चे कुछ हम लोगों के सामने बोले हैं, आरोप लगाए हैं कि 54% के नंबर वाले बच्चे का एडमिशन हो गया, तो कहीं न कहीं ये घालमेल की बातें भी सामने प्रकाश में आ रही है कि पैसे का लेन देन होता है और पैसे के लेन देन के अनुसार जो बच्चे कम से कम नंबर वाले बच्चे का एडमिशन यहाँ पे कर दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर बच्चे का नंबर है उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं पैसे की भी लेन देन होती है, ये बात स्पष्ट है। और ये आज की बातें नहीं है, ये शुरू से होता रहा है। पूर्णिया कॉलेज जब मधेपुरा यूनिवर्सिटी में था तभी भी ये बातें सामने आती थी अक्सर प्रकाश में कि पैसे का लेन देन होने के बाद जो पैसा देता था, जिसकी पैरवी है उसका एडमिशन हो जाता था और जिसका पैरवी नहीं है, पैसा नहीं है, उसका एडमिशन नहीं होता है। कहीं न कहीं जिला प्रशासन और राज्य सरकार को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए, जो कि बच्चे की लाइफ से जो खिलवाड़ की जा रही है वो खिलवाड़ ना हो और बच्चे अपना ससमय अपनी जो फैकल्टी है उसमें पढ़ के उत्तीर्ण हो। लेकिन
जो विश्वविद्यालय के कुलपति का मानना है, जो उनके फ़ोन पे बातचीत हुई है, उन्होंने बताया है कि इस मामले में हम देख रहे हैं कि क्या उचित कार्रवाई होगी और कौन इसके प्रति दोषी है। जो कि 54% नंबर वाले का हो गया है और 60% 70% वाले का वो अभी लाइन में खड़े हुए हैं, उसका कट ऑफ लिस्ट में भी नाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं घालमेल की बातें हैं और राज्य सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे मामलों पे निष्पक्ष जांच कराकर और बच्चे का जो एडमिशन है वो कराना चाहिए। चलिए आपको खबर में आगे दिखाते हैं कि छात्र नेता और यहाँ के जो बच्चे हैं उन्होंने क्या कहा है और इस मामले में बखूबी अपनी बात उन लोगों ने रखी है बेबाकी से, और आपको इस खबर में आगे हम दिखाते हैं। चलिए। केंद्र के जितने भी सरकारी कॉलेज है, कोई भी सरकारी कॉलेज में बीएड की पढ़ाई नहीं होती है। हर प्राइवेट कॉलेज में बीएड की पढ़ाई हो रही है, जहाँ 1.5 से 2 लाख की खर्च बैठती है। अगर सरकारी कॉलेज में बीएड की पढ़ाई होती है, कम से कम खर्च में पढ़ाई होगी। जो भी गरीब मेहनती छात्र है वो आगे बढ़ेंगे। आज जो ये आंदोलन किए हैं, इसको लेकर क्या आश्वासन मिला? किसी कुलपति की तरफ से कुछ मिला? कुलपति साहब से फोन पे वार्तालाप हुई, लेकिन प्रोक्टर सर और ये DSW सर आश्वासन दिए कि जितने भी आप लोग का मामला है, मैं 2 तारीख तक निष्पक्ष जांच करके बता दूंगा कि इनकी एडमिशन क्यों नहीं हुई और हर संभव करूंगा कि आप सभी का एडमिशन हो, नामांकन हो। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग के 9 सूत्री मांगे, टोटल 9 मांगे हैं। क्या मांगे? ये जो नामांकन की जो धांधली हुई है, उनका मेगा सूची प्रकाशित कर सार्वजनिक करे ताकि सब छात्र देखे कि मेरा एडमिशन क्यों नहीं हुआ। जिसका चौथा लिस्ट में भी नाम नहीं आया अभी तक, वो बच्चा परेशान है, उनके लिए क्या मांगे? उन्हीं के लिए कर रहे हैं कि चौथा लिस्ट में भी नाम नहीं आया, क्यों नहीं आया। आखिर आप मतलब जो क्या खेल कर रहे कि नामांकन नहीं आ रहा है। अभिषेक आनंद, छात्र नेता, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया। ये सब चीज़ों पे अगर अंकुश नहीं लगता है, इसके लिए आप क्या करेंगे? ये सब चीज़ों पे अंकुश नहीं लगता तो हमारी पार्टी पहले से भी आंदोलन कर रही है और लगातार आंदोलन भी करते रहेगी, क्योंकि हमारी पार्टी और जो हम लोग यहाँ भी छात्र के द्वारा पटना में जो है कि इसी तरह का आंदोलन किया कल छात्र के द्वारा पटना ने पूर्णिया में भी किया था। मैंने आरामशाह चौक पे किया था, हम लोगों की पार्टी ने किया था और वहाँ कल भी किया था, आज भी कर रहे थे। लगातार करते रहेंगे क्योंकि हम लोग छात्र के लिए लड़ते हैं और छात्र के लिए लड़ेंगे। जब तक छात्रों को अपना हक नहीं मिलता तब तक लड़ाई करते रहेंगे। एडमिशन किए थे, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 लिस्ट भी आया, उसमें भी हम लोग का एडमिशन अभी तक नहीं लिया गया। अब यहाँ पे हो रहा है कि 500 रुपया दीजिए, उसके बाद आपका एडमिशन लिया जाएगा। 5000 कौन मांग रहा है? ये प्राइवेट कॉलेज से भी हम लोग बात किए हुए थे वहाँ पे भी, और यहाँ पे भी एक सर आए थे, वो भी बोल रहे थे। क्यों पैसा क्यों लिया जा रहा है? ये बोल रहे हैं मतलब कास्ट को देखते हुए एडमिशन बच्चा का लिया जा रहा है। जो नीचा कास्ट का है उसका एडमिशन होगा ही नहीं, और जो ऊंचा कास्ट में बस उसका ही एडमिशन लिया जा रहा है। तो यहाँ पढ़ाई को कास्ट से क्या लेना देना है? पढ़ाई को तो कास्ट से कोई मतलब नहीं ना है। कौन देख रहा है? बहुत सारे वहाँ पे आए हुए हैं, सब बोल रहे हैं, जितने भी आए हुए थे। हाँ, आप लोगों को क्या मांग है? और एडमिशन का भी आज लास्ट डेट है। हम लोग का यही मांगे कि मेरा एडमिशन आज हो जाना चाहिए, आज तक का ही समय है। कुलपति से बात हुई है? हाँ, उनसे फोन पे बात हुई थी वहाँ पे, और से भैया उससे पूछ लीजिए क्या बात बोल रहे हैं। वो बोले कि अब 5 लिस्ट आएगा, अब कोई लिस्ट आने वाला थोड़ी है। 4 लिस्ट तो लास्ट लिस्ट था ना, अब कोई लिस्ट भी नहीं आएगा। आज एडमिशन हुआ नहीं तो होगा भी नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम है आरती कुमारी। आप लोग का क्या मामला है? क्या मांग है जी? देखिए, हम लोग का 9 सूत्री मांग है। आज हम लोग विश्वविद्यालय का घेराव किए। सबसे प्रमुख मांग यह है कि स्नातक में जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उसमें व्यापक रूप से धांधली हुआ है। धांधली यह है कि जिसका 54 नंबर है, 54%, और 61% वाला का एडमिशन नहीं हुआ है। BC कैटेगरी वो भी आता है, BC कैटेगरी वो भी आता है। 54 नंबर वाला का हो गया, हम प्रमाणित कर दिए हैं यहाँ के पदाधिकारी को। दूसरा बात है, लगातार विगत 3 वर्षों से ये ऑनलाइन की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें हजारों का हजार छात्र नामांकन से वंचित रह जाते हैं। नामांकन उसका नहीं हो पाता है। विश्वविद्यालय के आने के बाद छात्रों को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और ठगने का काम किया जाता है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। ऐसे में छात्र भरोसा पे रह के छात्र अंतिम में नहीं हो पाता है तो सब चीज़ छोड़ के बैठ जाते हैं। ऐसे साथ छात्रों के साथ शोषण विश्वविद्यालय कर रही है पूर्णिया विश्वविद्यालय। दूसरा हम लोग का मांग था, पूर्णिया विश्वविद्यालय का 4 वर्ष हो गया है, अभी तक बीएड की पढ़ाई किसी कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में नहीं चालू की गई है। जैसे हम मांग करते हैं पूर्णिया कॉलेज हुई या आपका महिला कॉलेज, अंगभूत कॉलेज जो भी है, उसमें बीएड का पढ़ाई चालू की जाए। अभी जो आपकी समस्या आई है तो उसको लेकर क्या कह रहा है? बोल रहा है 2 दिन का टाइम दीजिए हमको। अभी जो समस्या आई है उस पर निर्णय लिया गया है। यहाँ के प्रॉक्टर और DSW महोदय हम लोगों से बात किए और निर्णय के तौर पे वो बोले कि जो भी छात्र यहाँ पे आए हुए हैं
उनका जो भी समस्या है, जिसका ज़्यादा नंबर है, जिसका कम नंबर है, उससे कोई मतलब नहीं है। सब जो है एप्लीकेशन जमा करे और हम उसको देखेंगे अपने से। और दूसरा बात, जो भी गलतियां हुई हैं, त्रुटि हुई है, जैसे वोकेशनल कोर्स पूर्णिया कॉलेज में BCA में जो धांधली हुई है, उन सभी का जांच करके हम 2 से 3 दिन में जस्टिफाई कर देंगे, इनका भी कर देंगे। एक या दो लगता है ये हो पाएगा? हम लोग का अगर ऐसा 3 साल से ऐसा हो रहा है, 3 साल से ऐसा हो रहा है, बोला गया है, ठीक है। हम लोग अगर मान लेते हैं, हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होती है, हाँ, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। 3 साल से ऐसा हो रहा है। पूर्णिया कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष करण यादव मेरा नाम है। क्या नाम है? करण यादव, पूर्णिया कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष। सर स्टूडेंट है ये पूर्णिया कॉलेज। मांग है मैडम, बोलिए। मेरा मांग वही है, हम लोग पढ़ेंगे कि मूर्ख रहेंगे? यही है, लिख के दीजिए। हम लोग का आगे नाम आएगा कि नहीं? कॉलेज तो पढ़ने के लिए आए हैं। सुनिए एक सेकेंड, मेरी मांग यही है, हमको अंदर से साफ साफ में लिखित चाहिए, मेरा एडमिशन कॉलेज में होगा कि नहीं होगा। आश्वासन क्या मिल रहा है? आ जाते हैं, कल आइए, लिस्ट निकाल रहे हैं, फिर कल आते हैं, फिर लिस्ट निकला। सुनिए एक सेकेंड, मेरी बातों को सुनिए। लिस्ट आया, हम लोग अप्लाई किए, फिर उसमें नाम नहीं आया, फिर वहाँ से आए, अब क्या कर रहे हैं कि परसों आइए। परसों क्यों आएंगे? आज 5 विद्यार्थी का प्रूफ दे रहे हैं, 5 विद्यार्थी का अंदर से चेक होके नहीं आ सकता है कि हम परसों आएंगे 5 को का चेक करवाने के लिए। अभी हमको साफ साफ में लिखित चाहिए, एडमिशन होगा कि नहीं होगा, किस कारण से। सुनिए, किस कारण से 54 नंबर वाले का एडमिशन हो गया है, 71 नंबर वाले का एडमिशन नहीं हुआ है, अप्लाई लिस्ट में नाम नहीं आया है, किस कारण से? हमको कारण चाहिए, मेरे पास प्रूफ है। हाँ, मेरे पास प्रूफ है। अभी बातचीत हुई? बातचीत होने में क्या आश्वासन मिला उधर से? बातचीत होने में यही मिला, आप लोग लिखित दे दीजिए, परसों एप्लीकेशन लगाइए, परसों उसका जवाब मिलेगा। परसों क्यों? हम लोग जो आएंगे घर से, फॉरबिसगंज घर है मेरा, उसका जो भाड़ा है, किराया है, 3 आदमी को लेके आते हैं, 1 दिन में 1000 रुपया खर्चा होता है, 3 दिन में 3000 हुआ है। फिर आएंगे 3 दिन के बाद, हमको पैसा दीजिए अंदर से। आएंगे जितना विद्यार्थी यहाँ है, पैसा लेन देन लिया जा रहा है। एक सेकंड क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? 54 नंबर वाले का नाम आ गया, 71 नंबर वाले का नाम नहीं आया। क्या है? यहाँ यूनिवर्सिटी के साथ रिलेशनशिप बना हुआ था कि पैसे न आया होगा, आरोप लगा रहे हैं। आखिर पैसे न दिया होगा तब न 54 नंबर वाले का ले लिया, 71 नंबर वाले का नहीं लिया। आखिर क्या है? रिलेशनशिप था, पहचानते थे यूनिवर्सिटी का आदमी विद्यार्थी को, पैसे न आया होगा, पैरवी न आया होगा। आखिर किस कारण से एडमिशन नहीं हुआ? बोलता है सीट, फॉरबिसगंज कॉलेज में 26 गो सीट था, मेरा एडमिशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सीट की बात कर रहे हैं आप? मधेपुरा यूनिवर्सिटी के पास कहाँ से आता था सीट? आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी नहीं बनाता। आप न जानिएगा, साइंस कॉमर्स का बच्चा को आर्ट्स में घुसा रहे हैं। पहले आप आर्ट्स का जो बच्चा था उसका एडमिशन ले लेते, तब सब्जेक्ट चेंज करके साइंस कॉमर्स वाला का नाम लिखाते। जो साइंस कॉमर्स इंटर से किया है वो भी BA करता, क्यों नहीं करता? साइंस कॉमर्स वाला एडमिशन ले लिया, आर्ट्स वाला क्या करेगा? सब दिन घास छिलेगा। क्या परिचय है आपका? परिचय यही है, हमको एडमिशन होगा कि नहीं होगा। आपका नाम? मेरा नाम है खुशी मेहता। घर का है? घर है बड़ी मुसरी, फॉरबिसगंज से आए हैं, स्टूडेंट हैं। ये मेरी सिस्टर है, हम स्टूडेंट नहीं है, ये मेरी सिस्टर है, हम इसको लेके आते हैं। बच्चों का देखिए, पूर्णिया विश्वविद्यालय में करीब 47,000 सीट है, तो 3 फैकल्टी मिला के करीब 50-55 हज़ार, हमको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है क्योंकि मैं उस सेल से नहीं जुड़ा हूँ, तो करीब 10,000 लड़के ज़्यादा अप्लाई किए हुए हैं। एक समस्या है, सीट कम हो रही है। दूसरी समस्या ये हो रही है कि जो साइंस के लड़के हैं, जो कॉमर्स के लड़के हैं, वो भी आर्ट्स में चले आ रहे हैं। तो आर्ट्स में इतना ज़्यादा लोड हो गया है कि जो लोग चाह रहे हैं, जो आर्ट्स पढ़ के आए, उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा, वो मेरिट लिस्ट में आ नहीं पा रहे हैं। समस्या ये हो रही है। और पैसे लेन देन की बात हो रही है। देखिए, ये कहने के लिए तो कोई भी किसी को बोल सकता है। मैंने अभी सबके सामने, आपके बंधु लोग थे, मैंने कहा कि एक प्रमाण दे दीजिए।
प्रमाण सर आपको दिया गया? नहीं, आपने जो प्रमाण दिया मैंने जांच करके 10 मिनट में रिपोर्ट कर दिया। मेरी बात सुनो, आप तुम बीच में मत बोलो, हमसे बात हो रही है। जांच में क्या निकला सर? जांच में बात ये थी कि देखिए 18 और 19 2 तारीख को इन लोगों को दिया गया था कि अपना सब्जेक्ट और कॉलेज बदल लीजिए। उन्होंने 18 तारीख को अपना सब्जेक्ट और कॉलेज बदल लिया, ठीक है। 19 तारीख को इन्होंने जो अपना कॉलेज का प्रेफरेंस था और सब्जेक्ट का प्रेफरेंस था उसको डिलीट मार दिया। इनके पास पासवर्ड होता है। आज जब हम वहाँ खोल के 18 का इनका एप्लीकेशन ठीक है, 18-19 अप्लाई 2 दिन का था, 20 को हम लोग जब सिलेक्शन में उसको निकालना चाहते हैं तो उसमें कोई ना कॉलेज है ना सब्जेक्ट। दूसरा एक बात सुन लीजिए, तो ये प्रॉब्लम चूंकि हम जानते हैं कि ये लोग कैफे वाला करता, उससे गलती हुई हो। अब वो गलती का हम बोले कि आप 2-4 आदमी चल के वहाँ पर कंप्यूटर में डेट में उस डेट में कोई कुछ घुसा सकेगा? आप लोग भी मोबाइल चलाते हैं, कॉल हम आज किए हैं उसको परसों के डेट में डाल सकिएगा? कोई नहीं डाल पाए। हम कहें कि जाके देख लो बाबू, और कोई शिकायत है तो वो भी देख लो। लेकिन सवाल है कि आप अपनी गलती को छिपाने के लिए आप एक ना डिलीट तो सर जाति का वही बात तो कह रहा हूँ। अरे दूसरा सही है ना सर, जाति का देखिए बीच में तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। आप बात सुनिए ये भाई ये हम बात कर रहे हम हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं ना सर, डिलीट जो बोल रहे हैं डिलीट किया गया, छात्रों के पास नंबर है तो वो नंबर फॉर्म पे लिखा हुआ है, सर लेके गए, वो कोई भी चेक कर सकते हैं क्योंकि नंबर उस पे दिया हुआ अच्छा है। ठीक है, तुम्हारी बात मान लिया। डिलीट अच्छा ठीक है, दूसरा हम सही दे रहे हैं सर, दूसरा हम दे रहे हैं तो इसका जवाब दें। अगर इनका कहना सही है तो डिलीट मारा होगा मैं, तो आज न मारा होगा। इन्होंने अभी एप्लीकेशन हमको 10 मिनट के लिए दिया था, मैं जांच में गया हूं तो आज मार दिया होगा मैंने अपने को बचाने के लिए। तो आप कंप्यूटर में देख लीजिए कि 19 तारीख का डिलीट मारा हुआ है कि आज का डेट। अरे सर वो सब छोड़िए, दूसरा आपको सबूत दे रहे हैं सर, दूसरा सबूत दे रहे हैं। आज करेंगे तो आज नहीं जाएगा सर, इस तरह का लापरवाही क्यों की जा रही है सर? कोई लापरवाही स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? किसी भी स्टूडेंट के साथ पूर्णिया विश्वविद्यालय कोई खिलवाड़ नहीं करती है। आरोप तो लगाया जा रहा है। आरोप तो देखिए, अब आप नहीं, प्रमाण क्या हुआ? कैसे अभी तुरंत प्रमाण दिए जो आपको उसकी बात हो गई, अब तुम्हारी बात फिर करें। दूसरा प्रमाण लीजिए ना, बोले कि सर नहीं देते हैं सर, नहीं आप बोले विद्यार्थी को नहीं देते, आप अपने सिर्फ मैं बोलते हैं। तो यही कह रहा हूँ कि आपको जो भी मैंने कहा, इन्होंने एक प्रमाण दिया था, दूसरा भी देने के लिए तैयार है, दूसरा भी सामने में हमने उन्होंने जो दिया, मैं 20 मिनट के अंदर उनको अपनी स्थिति वहाँ कंप्यूटर में देखकर बता दिया। दूसरा भी आप दिखाइए सर। क्या सर? सीबीएसई का जो मामला है कि सीबीएसई के स्टूडेंट को पहले एडमिशन हो जाता है, बिहार बोर्ड वाला नहीं ऐसा नहीं। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में कोई भी बोर्ड हम लोग नहीं देखते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि वो बोर्ड मान्यता बिहार सरकार से उसको प्राप्त है कि नहीं। ठीक है, जैसे मदरसा है या और कुछ है, जो भी है, संस्कृत बोर्ड है, उसकी अगर मान्यता है तो हम लोग बस बोर्ड देखते हैं। ठीक है, कहीं बिहार बोर्ड वाले बच्चे का नंबर कम होता है और सीबीएसई के मार्फत, देखिए ऐसा नहीं है कि आपकी के पूर्णिया शहर में कई इंस्टीट्यूट जो है बिहार बोर्ड से चल रहे हैं, आप ही के बाल बच्चे वो सीबीएसई में भी पढ़ रहे हैं। तो हम तो पूर्णिया में हो या कहीं भी हो, हम तो एग्रीगेट ही देख सकते हैं ना, हम तो उस पर वेटेज नहीं दे सकते हैं। वो तो सरकार की जिम्मेवारी। हम लोगों ने सिर्फ बोर्ड की मान्यता देखी है और एग्रीगेट देखा है। और जो देखिए 2 प्रावधान है। एक प्रावधान है कि जो आर्ट्स के लड़के हैं जो हिस्ट्री पढ़ के आए, मान लीजिए अगर उनको 60 नंबर है और कोई साइंस का लड़का इसमें आना चाहता है, तो प्रावधान ये है कि इसका एक सब्जेक्ट का नंबर देखेंगे आर्ट्स वाले का, और साइंस वाले का जो टोटल एग्रीगेट है, जब वो 60 होगा तब इसके बराबर खड़ा होगा। बात समझ गए? वो एग्रीगेट पे आता है। और लेकिन साइंस के लड़के चूंकि नंबर एग्रीगेट ज्यादा ला रहे हैं, ज्यादा लाते हैं, तो वो एग्रीगेट में इनसे आगे बढ़ जाते हैं। सर लास्ट सवाल, हम लोग इनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप ही अपने कलीग को बोलिए जो साइंस के लड़के हैं वो क्यों आर्ट्स में जाना चाहते हैं। साइंस में लड़का जगह खाली है, कॉमर्स में जगह खाली है, एडमिशन नहीं हो रहा। जिनका चौथा समाधान ये है। लास्ट सवाल, जिनका चौथा लिस्ट में नाम नहीं आया, उन बच्चों को क्या होगा, आप कैसे एडमिशन लेंगे? अभी मेरे पास सीट है जी, इसलिए मैंने अभी ये हमने कहा कि आज ये लास्ट डेट एडमिशन का है। 2 दिन हमको फिर से वैकेंसी लेने और सीरीज बनाने में लगेगा। 2 तारीख तक इन लोगों को एक ऑप्शन हम लोग फिर देंगे।
जब तक मेरा 5 भी सीट खाली रहेगा हम इन लड़कों को ऑप्शन से एडमिशन कराते रहें। क्या ठीक है? परिचय सर? परिचय क्या जी सर? मैं प्रोफेसर DK झा हूँ, मैं यहाँ का कुलानुशासक प्रॉक्टर।